देखो बहू, सिर पर से पल्लू नहीं हटना चाहिए, वरना आगे क्या हुआ। दोस्तों, एक बात जरूर सुनो। एक लड़की जिसका नाम सुजाता था, उसकी शादी बहुत धूमधाम से एक पढ़े लिखे लड़के सोहन से कर एक बूढ़े माँ बाप ने उसे खुशी से उसके ससुराल भेज दिया। ससुराल में बहुरानी का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। सभी रस्मों रिवाजों के बाद घर के सभी लोग सुजाता को एक कमरे में छोड़कर चले गए। सुजाता सिर से भारी पल्लू हटाकर थोड़ा सुस्ताने का सोच ही रही थी कि उसकी सास कमरे में आई। सास को आता देख सुजाता पल्लू सिर पर रखने लगी तो सास ने कहा, देखो बहू, बड़ों को देखते ही सिर पर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। घर में बहुत सारे लोग हैं और रिश्तेदारों से भरा हुआ भी है। पल्लू हमेशा सिर पर होना नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो, इनकी बहू को बड़ों की इज्जत करना भी नहीं आता है। सुजाता सिर झुकाकर बोली, जी माँ जी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। शादी के बाद जब तक घर में रिश्तेदार रहे, सुजाता ने पल्लू नहीं हटने दिया। जब सब लोग चले गए तो उसने सोचा कि इतनी गर्मी में सिर पर पल्लू कौन रखता है। पल्लू हटाकर वह कुछ काम करने लगी। घर में अब सुजाता की सास, जेठ जेठानी, उनके बच्चे और उसका पति सोहन ही थे। छोटे से परिवार में आकर सुजाता बड़े प्रेम से रहने लगी। लेकिन एक बात उसको हमेशा चुभती रहती थी कि उसकी सास हमेशा पल्लू के पीछे ही क्यों पड़ी रहती है। जैसे कि जेठ जी आ रहे हैं सुजाता, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, तो कभी यहाँ मत बैठो, जेठ जी आ रहे हैं। जैसे ही जेठ जी आने वाले होते उसकी सास हिदायत देती कि पल्लू ले ले सुजाता। सुजाता ने सोचा कि ठीक है, जब तक यहाँ हूँ पल्लू रख लेती हूँ, कौन सा मुझे हमेशा यहाँ पर ही रहना है। पति दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, उधर अपने मन का ही करूँगी। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन नहीं बदला सुजाता की सास का पल्लू प्रेम और जेठ जी जहाँ पर हो वहाँ सुजाता का न होना। समय के साथ सुजाता के बच्चे भी बड़े हो गए थे, फिर भी पल्लू तो पल्लू है, हटना नहीं चाहिए, वरना। सुजाता ने इस बारे में कई बार सोहन से बोला भी कि आप माँ से बोलो ना कि क्या यह पल्लू नहीं रखने से मैं जेठ जी की इज्जत नहीं करूँगी। वे तो आपके बड़े भाई हैं और मैं भी उन्हें अपना भैया ही मानती हूँ। फिर माँ उनसे मुझे इतना पर्दा क्यों करवाती है। इस पल्लू की वजह से गर्मी में हालत खराब हो जाती है मेरी। लेकिन सोहन ठहरा माँ का पक्का भक्त, जो सुजाता की बात सुनकर भी अनसुना कर देता था। कुछ दिन बाद सुजाता के जेठ जी की बेटी की शादी तय हो गई। लड़के वाले सुजाता को पहले से ही जानते थे, क्योंकि वे उसके मायके की तरफ के लोग थे। सुजाता मायके में खुले विचारों में रहने वाली लड़की थी, फिर उन लोगों के सामने पल्लू में कैसे जाती। सुजाता ने सोच लिया था कि आज वह मेहमानों के सामने पल्लू में नहीं जाएगी। उसने सोहन से साफ शब्दों में कहा, देखो सोहन, मैंने हमेशा ही माँ जी की बात मानी है। अब ये जो लोग शादी के लिए आने वाले हैं, वे खुद आधुनिक विचारों वाले लोग हैं और फिर वे मुझे पहले से जानते भी हैं। मैं उन लोगों के सामने पल्लू में नहीं जाऊंगी, फिर चाहे उधर जेठ जी ही क्यों न हो, नहीं तो मुझे नहीं जाना शादी में। सोहन समझ गया था कि अब सुजाता उसकी एक बात ना सुनेगी। सोहन बोला, ठीक है, मत करना पल्लू। शादी में जब सुजाता की सास ने देखा कि वह पल्लू नहीं ले रही है तो उसके पास आकर बोली, बहू, जेठ जी यहाँ पर हैं, पल्लू कर लो। सुजाता सास को कुछ बोलती उससे पहले ही सोहन आकर अपनी माँ से बोला, माँ, इतने सालों से सुजाता पल्लू ही कर रही थी, तो क्या वह भैया की इज्जत नहीं करती। उधर पड़ोस में देखो, जो चाचा जी हैं, उनकी सभी बहुएं पल्लू में रहती हैं, लेकिन हमेशा झगड़ा ही करती रहती है। माँ, दूसरों को इज्जत पल्लू रखने से नहीं,
दिल से दी जाती है और फिर इतनी गर्मी में सुजाता ही सब कुछ कर रही है, फिर वह काम करे या पल्लू संभाले। माँ, अब तुम भी उसको थोड़ा समझो। पहली बार सोहन के मुंह से अपने हित में सुनकर सुजाता को बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए सोहन, अगर तुम साथ हो। सोहन की बात सुनकर अब सुजाता की सास को भी सब कुछ समझ आ गया था कि पड़ोस की चाची के घर में पल्लू में किसी को कोई इज्जत नहीं मिलती है। दोस्तों, यह बात सच ही तो है कि इज्जत सिर पर पल्लू रखने से नहीं, सिर झुकाकर दी जाती है। बस समझने वाले को अपना नज़रिया बदलना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।